हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर देखेंगे, हिंदी व्याकरण। इसमें जो एक टॉपिक है अपठित गद्यांश। ये जो टॉपिक है 16 नंबर का टॉपिक है। ये क्लास 4 के हिंदी ग्रामर के बुक में है। ठीक है, तो सभी क्लास के बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि अपठित गद्यांश ये जो क्वेश्चन होता है क्लास 3 से लेकर क्लास 9, 10 तक ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, मतलब पैराग्राफ रहता है और पैराग्राफ को पढ़कर हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो पैराग्राफ को पढ़कर, मतलब ये जो पैराग्राफ दिया जाता है, मतलब ये जो गद्यांश दिया जाता है अपठित गद्यांश, ये कोई खास करके कोई लेसन वगैरह नहीं रहता हमारे पाठ का। ये अपठित गद्यांश इसे कहते हैं कि जो पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, हिंदी के बुक में, हिंदी के रीडर के बुक में, ग्रामर के बुक में जो भी कुछ कहानियाँ दी जाती है, वो कहानी वैसे कहानी नहीं रहती। ये जो कहानी रहती है, छोटा सा टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को पढ़कर छोटी सी स्टोरी दी जाती है। उस स्टोरी को पढ़कर हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ते हैं। देखिए, पहले हम अपठित गद्यांश का जो अर्थ है वो यहाँ पर समझते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। जो कुछ टॉपिक जो होते हैं जो कभी पहले पढ़े न गए हो, ऐसा कुछ हमें टॉपिक दिया जाता है। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। गद्य का अंश मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाता है, पहले कभी न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग। पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो किस तरह से लिखने हैं वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए। आइए अब कुछ अपठित गद्यांश पढ़े। यहाँ पर एक गद्यांश वो मैं आप लोगों को पहले पढ़ती हूँ और फिर आप लोगों को समझाती हूँ। एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। क्वेश्चन पेपर में इस तरह का एक पैराग्राफ आएगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। यहाँ पर किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही बैल को यह सब समझ में आया, वह और जोर जोर से रंभाने लगा और फिर अचानक शांत हो गया। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान ने नीचे झांककर देखा तो वह चकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह बूढ़ा बैल हिला हिलाकर नीचे गिरा देता था और मिट्टी पर चढ़ जाता था। जल्द ही वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया। इस जो गद्यांश दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, एक किसान था और उसका जो बैल था वो बहुत बूढ़ा था। वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। एक बहुत गहरा गड्ढा था और उसमें वो गिर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान बाहर आया, उसने देखा कि वो बैल उसमें गिरा है। तो किसान को क्या लगा कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, अब उसको ऊपर लाने से क्या फ़ायदा, हम उसे वही गड्ढे में दफना देते हैं। इसलिए किसान ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया और सभी गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। तो जो बैल था ना, वो उस बैल को यह समझ में आया कि ये जो लोग हैं वो मिट्टी डाल रहे हैं ना, वो मिट्टी उसके ऊपर पड़ रही थी। वो मिट्टी वो क्या करता था, झाँक कर, मतलब ऐसे हिलाता था और वो मिट्टी नीचे गिरती थी उसके पीठ के ऊपर से, और मिट्टी नीचे गिर गिर कर वो उसके ऊपर चढ़ता था। ऐसा करते 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 वो मिट्टी ज़्यादा नीचे आ गई और बैल ऊपर आ गया। और बैल ने क्या किया कि अपनी हिम्मत और सूझबूझ से वो बैल बाहर आने में सफल हो गया।
अभी ये जो गद्यांश दिया गया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पेपर में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान का बैल कहाँ गिर गया, तो आंसर इसी में ही रहता है, हमें इसी में ही ढूंढकर आंसर निकालना पड़ता है। देखिए किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। यहाँ पर किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। ठीक है, मतलब इस अपठित गद्यांश को बच्चों को ठीक से पढ़ना है, पढ़कर अपनी सूझबूझ से उसके आंसर्स अपने हिसाब से अपने तरीके से सेंटेंस बनाकर उसके आंसर्स लिखने होते हैं। और कुछ आंसर्स वैसे कि वैसे यहाँ पर लाइन लिखने होती है। ठीक है, हमें बच्चों को इससे क्या होता है, अपठित गद्यांश की वजह से बच्चों को खुद पढ़ते हैं बच्चे और खुद आंसर्स वो ढूंढते हैं। और क्लास में क्या होता है कि जब बच्चे क्लास में जाते हैं, जब टीचर कोई लेसन पढ़ाते हैं तो टीचर उनको बच्चों को क्या करते हैं, कुछ आंसर दे देते हैं, तो बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है, आंसर खुद टीचर देती है, हमें सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन गद्यांश में क्या होता है कि बच्चे खुद गद्यांश पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ पढ़कर उसके आंसर्स वही उसे ढूंढने होते हैं और वहीं पर लिखने होते हैं। काफ़ी सिंपल रहता है ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बैल का रमना सुनकर किसान ने क्या निर्णय लिया। बैल रम रहा था तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो किसान ने क्या निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की। किसान के पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद की। किसान के पड़ोसी उसे मिट्टी डालने के लिए मदद करने के लिए आ गए। किसान चकित क्यों रह गया। किसान इसलिए चकित रह गया कि क्योंकि उसने देखा कि बैल अपनी सूझबूझ और हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया था। ठीक है, गद्यांश में से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। असफल, असफल का अपोजिट वर्ड्स आएगा सफल। जवान, उसका अपोजिट आएगा बूढ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक गद्यांश देखा या पैराग्राफ देखा और पढ़ा, पढ़कर उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लिखे। तो बच्चों आई होप ये अपठित गद्यांश क्या होता है आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। और हाँ, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं अपठित गद्यांश के, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपठित गद्यांश समझने में इसकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।